अगर शिव जी हमसे प्रसन्न हो गए तो उनके भक्तों को वो क्या देते हैं? महाराज जी, शिव भगवान के लिए कोई मंत्र जाप बताइए दर्शकों के लिए। महाराज जी, गायत्री मंत्र मैंने काफ़ी सारे स्कूल में भी देखा है कि स्कूल में जब बच्चों को प्रेयर कराई जाती है तो उस वक्त ये मंत्र बुलवाया जाता है, तो क्या ये सही है? अगर शिव जी हमसे प्रसन्न हो गए तो उनके भक्तों को वो क्या देते हैं? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। कोई व्यक्ति आप पर अत्यंत प्रसन्न हो गया, हाँ जी। तो क्या देगा? फालतू चीज ना, नहीं। जो उसको सबसे प्रिय वस्तु होगी वो दे देगा। हाँ जी। तो ऐसे शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होंगे हाँ जी। तो वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु उसको दे देते हैं। अच्छा। और शिव की सबसे प्रिय वस्तु है हरि की भक्ति। हाँ जी। इसलिए रामायण में लिखा है, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जी। शिव को सबसे प्रिय हरि की भक्ति है, और जब वो किसी की उपासना से साधना से प्रसन्न होते हैं, हाँ जी। तो उसको हरि की भक्ति ही प्रदान करते हैं। अच्छा महाराज जी। महाराज जी, शिव भगवान के लिए कोई मंत्र जाप बताइए दर्शकों के लिए। देखिए, पंचाक्षर मंत्र तो उनका परम प्रसिद्ध है ही। जी। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इसको शिवाय। पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। जी। लेकिन इस पे संतों ने ये आज्ञा की है हम्म। कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, हाँ। उनको तो ओम नमः शिवाय करना चाहिए। जी। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उनको केवल नमः शिवाय करना। ऐसा जपना चाहिए। माता बहनों को भी केवल नमः शिवाय ऐसा जपना चाहिए। जी। इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। जी। और ये शिव की कृपा को प्राप्त कराने वाला है। इसका अर्थ है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, नमः जी। शिवाय। नमः तो मतलब जी। हमें भी सिर्फ नमः शिवाय नमः ही शिवाय ऐसा बोलना करते चाहिए। बोलना चाहिए। और जी महाराज जी, आपने जैसे अभी एक शब्द यूज करा था कि ओम नमः शिवाय सिर्फ उन्हें बोलना चाहिए जो जिनका यज्ञोपवीत हो हाँ, गया है। ये क्या होता है इसका अर्थ? यज्ञोपवीत माने जनेऊ संस्कार। अच्छा। यज्ञोपवीत माने हाँ जी। जनेऊ संस्कार, चूंकि शास्त्र की आज्ञा यही है। हाँ जी। तो बाकी जिनका यज्ञोपवीत नहीं है, वो केवल नमः शिवाय ऐसा। अच्छा जी महाराज जी, और जो एक और मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जी, जी, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, जी, तो ये हमें देखिए, कभी ये भी यूज कर गायत्री बोलना मंत्र है। चाहिए। इसकी हाँ जी। अनंत महिमा है। इसमें भगवान से सद्बुद्धि मांगी गई है। हाँ जी। लेकिन आज इस मंत्र के कीर्तन होते हैं। इस मंत्र को किसी भी अवस्था में जूता चप्पल पहन के चलते हुए गाना जपना, जी। ये अपने सनातनी संतों की तो ये विधा नहीं है। जी। हाँ जी। जी। तो पहले तो यह मंत्र विधिवत गुरु लोगों से प्राप्त करना चाहिए। इस मंत्र की विधि सीखनी चाहिए। जी। और पवित्र अवस्था में आसन पर बैठ करके ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। जी। ये मंत्र कीर्तन के लिए नहीं है। कीर्तन अच्छा। के लिए और भगवान का नाम है। आप सीता राम राधे श्याम खूब कीर्तन करिए। हाँ जी। लेकिन मंत्र का अर्थ ही है जिसको अंतर्मुखी होके जपा जाए। हाँ जी। जो मन को अंतर्मुखी कर दे, वो मंत्र है। अभी जो कीर्तन होते हैं मंत्रों के, वो प्राचीन हमारे भारत की विधा नहीं है। जी। तो गुरु लोगों के मुख से इसको श्रवण करना चाहिए। और फिर पवित्र अवस्था में आसन पर बैठकर ही इसका जप करना चाहिए। जी। तो महाराज जी, गायत्री मंत्र मैंने काफ़ी सारे स्कूल में भी देखा है कि स्कूल में जब बच्चों को प्रेयर कराई जाती है तो उस वक्त ये मंत्र बुलवाया जाता है, तो क्या ये सही है? देखिए, या हमको फिर तो ठीक नहीं लगता। इसकी जगह फिर क्या इसकी दूसरा जगह और मंत्र कौन सा प्रार्थना बोल कराएं, सकते? हनुमान जी। चालीसा का पाठ कराएं। हाँ जी। क्योंकि बच्चों ने उस समय सबने बूट पहने होते हैं, जी। शूज पहने होते हैं, जी। टीचर्स होते हैं, उन्होंने जी। भी शूज पहने होते हैं। हाँ। तो ऐसे समय में इतने पवित्र मंत्र का उच्चारण हमको तो ठीक नहीं लगता। जी महाराज जी। और जो अपने सनातनी संत हैं, वो भी इसको उचित नहीं मानते। जी। हनुमान चालीसा कराए ना। हाँ। सबसे बल बुद्धि अच्छा। विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाँ जी। बल बुद्धि विद्या प्राप्त होगी, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र को विचार पूर्वक, विधि पूर्वक ही करना चाहिए। तो ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा कि स्कूल में हनुमान चालीसा आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी तो फिर गुस्सा नहीं होंगे कि वह जूते पहनकर? देखिए, क्या है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ जी। इसका निर्णय हमारे शास्त्र करते हैं।
जी तो हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान हाँ जी, चालीसा हाँ वही जी। सिद्धि साखी गौरी सा। हाँ जी। तो जी। वहां पर कोई शर्त नहीं दी गई है कि आपको बैठ के ही करना है, स्त्री को नहीं करना है, पुरुष को करना है, बच्चे को करना है, किसी भी अवस्था में जो यह जी। पढ़े, हाँ। जैसे भी पढ़े। तो इसलिए हनुमान चालीसा में विधि निषेध नहीं है, हाँ जी। लेकिन मंत्र में है। ठीक है जी। महाराज जी। और महाराज जी जो ऐसे करते हैं, क्या इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इस हो चीज सकते के? हैं, हो सकते हैं, जी। हो सकते हैं। हो इसलिए सकते हैं। जिस विधि से, देखिए, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है, आईसीयू में जाता है, जी। तो वहां पर कितने नियम होते हैं। हाँ। हाँ वो जी। बाहर के कपड़े पहन के नहीं जा सकता, हाँ जी। बाहर हाँ के जी। शूज पहन के नहीं जा सकता, हाथ सैनिटाइज करने होते हैं। हाँ जी। ऑपरेशन थिएटर में कोई मिलने नहीं जा सकता, जी। आईसीयू में कोई मिलने नहीं जा सकता। जी। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। जी। तो जब एक संसार में एक सामान्य शरीर ठीक रहे, जी। शरीर के उपचार में इतने विधि निषेध हैं, माने क्या करना है क्या नहीं करना है, जी। तो हमारे मंत्रों का तो बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो जी। उनके भी नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर से नहीं कहते अरे क्या हो गया, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मैं तो आईसीयू में जाऊंगा, गले मिल के आऊंगा, हाँ जी। मैं तो ऑपरेशन थिएटर में यहीं खड़ा रहूंगा, मेरे अपने जन का ऑपरेशन हो रहा जी। है। हम ये नहीं कहते ना, डॉक्टर कहता है नहीं, ये रूल नहीं, आपको बाहर बैठना पड़ेगा। हाँ हाँ जी। जी। तो जब संसार में नियम है, एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी एक निश्चित यूनिफॉर्म है। हाँ हाँ जी। जी। माँ बाप कहें हम भी अपने बच्चे के साथ जाएंगे, क्लासरूम में बैठे रहेंगे, जी। तो नहीं अलाउ करेगा ना। नहीं। जो जी। यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। जी। तो संसार के जब नियमों को पालन करते हैं तो अध्यात्म को हम अपने आप से तोड़ने मरोड़ने की क्यों कोशिश करते हैं। जी। शास्त्र में जैसा लिखा है उसको वैसा क्यों नहीं मानते हम। हाँ जी। मानना चाहिए यदि जी। हमें पूर्ण फल चाहिए। देखिए अभी समस्या क्या है, फल तो चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ कि इस मंत्र को करने पर ये फल मिलता है, तो ये मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ जी। फल तो चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ, लेकिन विधि शास्त्र में लिखी हुई नहीं माननी, जी। वो अपनी मनमर्जी करनी है। जी महाराज जी। जब शास्त्र में लिखा हुआ फल चाहिए तो शास्त्र में लिखी हुई विधि का भी तो पालन करना पड़ेगा ना। जी। 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो उसके अनुसार पढ़ाई भी तो करनी होगी। सही पूरा बात दिन है। घूमता रहे और सही कहे बात कि मेरे 100 में से 100 नहीं आए, सही तो बात है। ठीक नहीं। हाँ जी। उस सही विधि बात का भी पालन करना होगा। सही बात।